तो ये फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली की तस्वीर। इस बीच मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे हाल क्या है। कमलजीत संधू दिल्ली का हाल बताएंगे, मुस्तफा शेख मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई का हाल बताएंगे, साथ ही पूरे महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश में भी आज लॉकडाउन है। मैं लाजूंगी कुमार अभिषेक, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि तीनों जगह के हाल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, तस्वीर क्या है, कहां तक पहुंचे हैं आंकड़े, तो ये आप इन तस्वीरों में देखिए। हम आपको लगातार बताएंगे फिलहाल राज्यवार अगर नजर दौड़ाई जाए तो हालात क्या है। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली। देखिए दिल्ली में जहां 24,000 से ज्यादा मामले, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 100 से भी कम आईसीयू के बेड्स बचे। और इस बीच ये भी देखिए तस्वीर उत्तर प्रदेश की। कुमार अभिषेक, ये भी हम आपके पास आएंगे, जानेंगे। 27,360 मामले यहां पर हो गए लॉकडाउन दिल्ली में और लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में सख्तियां बरकरार। 67,123 यहां पर भी मामले नजर आ रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु का नंबर आता है। लेकिन सबसे पहले सीधा कमलजीत संधू, बेड्स की स्थिति क्या है फिलहाल अस्पतालों में? नवजोत, राजधानी दिल्ली की हालत खस्ता है और ये देश की राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल दूसरे प्रदेशों में हो रहा है जब इसी राज्य में आप बोल रहे हैं कि आईसीयू में 100 से कम बेड्स अवेलेबल हैं। यानी एक पैनिक की स्थिति है, अब वो सेट इन कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो खास तौर पे राब्ता बनाए रखे हैं हेल्थ मिनिस्टर से। आपको बता दें डीआरडीओ को जो अस्पताल है वो फरवरी में बंद कर दिया गया था, ये 1000 बेड का था। उसके बाद अब दोबारा निर्णय लिया गया है कि इसको खोला जाएगा 500, और हमें बताया गया है कि मंडे से 250 के करीब ये बेड जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आईटीबीपी ने छतरपुर में इस तरह का एक लार्ज सेंटर रखा था, वो भी बंद कर दिया गया है। वो भी बोल रहे हैं कि हम एक दिशा निर्देश का संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो खोलने की जरूरत पड़े। हाँ। लेकिन आप देखें हर 4 आदमी में अगर एक आदमी पॉजिटिव है, इसका अपने आप में मतलब है कि किस तरह से, चाहे हम बात करें ऑक्सीजन की, चाहे हम बात करें रेमडेसिविर की, चाहे हम बात करें बेड्स की, यानी एक जो स्थिति है जो आम आदमी है जिस तरह से जूझ रहा है, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो किस तरह से आप भर्ती कराएंगे। एक पूरा मोड टेस्टिंग में अब कई दिन लग रहे हैं। जो अजान पहचान के लोग हैं वही हमें बता रहे हैं तकरीबन 1 हफ्ता का बैकलॉग चल रहा है। हाँ। तो यानी स्थिति काफी खस्ता है। और जो 1 साल का पहले का पीरियड है जहां से सब बोल रहे थे कि हम जीत चुके हैं कोविड की लड़ाई, और एक बार फिर कोविड का जो दूसरा कहर है वो आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकारें काफी हद तक विफल होती नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं कीजिए, लेकिन पैनिक कैसे ना करें क्योंकि अस्पतालों के बाहर जो लंबी कतारें लगी हैं वो यकीनन चिंता में डालती हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई महाराष्ट्र का हाल मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले जरा बताएं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सप्लाई में भेदभाव हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रेमडेसिविर को लेकर जब एक सप्लायर को विलेपार्ले पुलिस स्टेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया तो लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए नवाब मलिक साहब हमारे साथ हैं। सर, साफ तौर पर दिख रहा है कि रेमडेसिविर के लिए सप्लाई को पूछताछ की जा रही थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि 60,000 वाइल्स कहीं स्टोर की गई है जिसके बारे में जानकारी थी। तो इसमें जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि उस शख्स को रिहा करना चाहिए। आगे क्या जानकारी मिल पाई सर पूरे मामले में? राजेश धुकानिया जो ब्रुक फार्मा के मालिक हैं, लगातार बीजेपी उनकी वकालत करती रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश धुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? कल जांच के लिए बुलाया गया, जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव डाल रहे थे ये उचित नहीं है। कल उनकी जांच के दौरान एफडीए ने रात में उन्हें सरकार को सप्लाई करने का आदेश ब्रुक फार्मा को दिया था, जो देखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा है। आगे जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। देखिए, रेमडेसिविर का जो खेल है महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी शामिल है।
ये कल की घटना से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल। और सप्लायर्स के साथ सांठगांठ की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी की जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है वो बीजेपी ऑफिस में रहने भी देते रहते हैं और ये सप्लायर दमन के। नहीं, देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात सच है। रेमडेसिविर की किल्लत पैदा की जा रही है, ये भी बात सच है।